तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ये वीडियो मुझे 2 दिन पहले ही बना देना चाहिए था, पर वीकडे होने के कारण बना नहीं पाया। लेकिन इस पे बात करना बहुत जरूरी है। अभी क्या हुआ है कि सरकार ने, पशुपालन मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को चिट्ठी लिख करके पिटबुल समेत 23 ब्रीड्स को बैन करने का निर्देश दिया है। इसमें रॉटवीलर भी है, उसके साथ इस पे मैस्टिफ के सारे ब्रीड्स है अकीता है। अकीता जिसकी वफादारी की कस्में खाई जाती है, या जिसकी मूर्ति आज भी, जिसका स्टैचू जापान में है, मतलब ऐसे ऐसे ब्रीड्स को बैन किया गया है। तो ये बैन एक्चुअली में दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद लागू किया गया है। यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री है, सेंटर ने सारे स्टेट्स को इन 23 ब्रीड्स, इनफैक्ट 23 से ज्यादा क्यों? क्योंकि इनके मिक्स और क्रॉस ब्रीड्स को भी बैन करने का आदेश दिया है। अब सवाल यह उठता है कि इन ब्रीड्स पे बैन क्यों लगाया गया। तो आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में देश भर में जो पालतू कुत्ते के हमले के कई केसेस आए हैं इंसानों पर, कुछ जानलेवा भी रहा है इनमें से। तो इसके मद्देनजर एक एक्सपर्ट कमेटी ने यह फैसला लिया। इन 23 ब्रीड्स को ना ही सिर्फ खूंखार माना गया है, बल्कि इन्हें मानव जीवन के लिए खतरा बताया गया है। और इस मामले को लेकर के पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पीटा इंडिया ने अपील की थी, जहां पर उसने बोला था कि जो वल्नरेबल ब्रीड्स है, स्ट्रे डॉग्स है, उनकी और जो इंसानी जान होती है, दोनों की सुरक्षा को सर्वोपरि है। तो आइए जानते कौन सी वो 23 ब्रीड्स है, इनफैक्ट 23 से ज्यादा, जिसपे बैन लगा है। तो सबसे पहले नंबर पे है पिटबुल टेरियर, फिर है टोसा इनू, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्राज़िलियो, डोगो अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोबल, कैंगल, सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग, कॉकशियन शेफर्ड डॉग, साउथ रशियन शेफर्ड डॉग, टोंजैक, जापानीज टोसा एंड अकीता, मास्टिफ्स, रॉटवेलर, टेरियर्स, रोडेशियन रिचबैग, वुल्फ डॉग, कैनारियो, अकबाश, मॉस्को गार्ड, कैनेकोसो, बैन डॉग। क्या होगा अगर आपके पास कोई प्रतिबंधित ब्रीड है? एज अ पेट ओनर आप क्या करें? तो बेसिकली ये जो इसमें नुकसान सबसे बहुत ज़्यादा ब्रीडर्स का होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इन ब्रीड्स के इंपोर्ट और ब्रीडिंग पे रोक लगाई गई है। और अगर आप पेट ओनर है और आपके पास इनमें से कोई भी एक ब्रीड है, तो फिर उसका आपको स्टेरिलाइजेशन या आपको नसबंदी का सर्टिफिकेट लोकल अथॉरिटीज में जमा कराना पड़ेगा, तभी आप इन ब्रीड्स को अब रख पाएंगे। तो दुख की बात यह है कि लोग ये समझ नहीं रहे कि प्रतिबंध क्यों लगाना। अगर कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं तो उसके लिए पूरी ब्रीड्स को क्यों दोषी पाया गया? ठीक है, पिटबुल के कुछ केसेस आए हैं, बट बात करें, ऐसे कई ब्रीड्स इसमें शामिल है जो इंडिया में रेयरली अभी अवेलेबल है। जैसे कि बॉबल की बात कर ले, या साउथ अफ्रीकन मैस्टिफ की बात कर ले, कॉकशियन शेफर्ड की बात कर ले, इंग्लिश बुलडॉग ऐसे भी बहुत कम मिलता है, रोडेशियन रिचबैक की बात कर ले, ऐसे भी बहुत बिना उनके बिहेवियर की स्टडी को किए हुए, मतलब एक्सपर्ट कमेटी किस हिसाब से इस कंक्लूजन में पहुंची, ये बताना बहुत डिफिकल्ट है। शायद जो अलग अलग कंट्रीज में जो ब्रीड बैन है, उनको उन्होंने कोलेट करके यहाँ पर उन ब्रीड्स को बैन कर दिया है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि ठीक है, पिटबुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अनएथिकल ब्रीडिंग एंड इरिस्पॉन्सिबल ओनरशिप। ये दोनों चीज किसी भी ब्रीड को एग्रेसिव बना सकता है, समझने वाली बात ये। अब ये बहुत सारे ब्रीडर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। बस एक एक डॉग को अगर आप फ्लाइट से मंगवा रहे हैं तो 2 लाख का कॉस्ट आता है अराउंड। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, अगर ब्रीडर ही जानता है जब डॉग
प्रेग्नेंट होती है तो कैसे रात रात भर उठ करके उसका ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों को कैसे 1 महीना आप नहीं सो पाते हो, मतलब वो जो फर्स्ट 2-3 महीना होता है कितना डिफिकल्ट होता है यार। मैं खुद ऐसे ब्रीडर्स को जानता हूँ जो खुद नहीं खाना खाते हैं पर इंश्योर करते हैं उनके बच्चे खाना खा रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं। और पेट ओनर्स की बात करें तो मैं एज अ पेट ओनर मुझे लगता है, मैं मेरे पास शैडो है यार, मैं चाहता हूँ ये अपना नेचुरल लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, मैं इसे स्टेरिलाइज या मैं इसकी नसबंदी क्यों करवाऊंगा, मैं नहीं करवाऊंगा यार, मैंने इसे अपने बच्चों की तरह पाला है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इसके पीछे थोड़े दोषी हम भी है। हम क्या, इनफैक्ट वो इरिस्पॉन्सिबल ओनर्स इसके पीछे दोषी है जो सोशलाइज नहीं करते डॉग को। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो उनको प्रॉपरली ट्रेन नहीं करते या करवाते। इनफैक्ट अगर आप बाहर की बात करेंगे तो ऐसे कुछ ब्रीड्स है जिनको ट्रेन कराना, इनफैक्ट सभी ब्रीड्स के लिए कई जगह तो ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं इरिस्पॉन्सिबल ओनर्स भी इसके लिए जिम्मेवार है, बिना लीश के ले जा रहे घूमने फिरने, और आप नहीं जानते कि क्या चीज़ इनको या किसी को भी ट्रिगर कर सकता है और किस तरह का हादसा हो सकता है। फिर कुछ डॉग्स के एक्टिविटी के कारण जो होता है पूरा ब्रीड बदनाम होता है यार। और उनको ये बात भी समझनी चाहिए कि अगर आपका पेट किसी पे हमला कर रहा है तो फिर वो पेट ओनर भी जेल जाता है, ठीक है। और पेट का तो फिर छोड़िए ही, आप देख ही रहे क्या नतीजा हो गया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एज अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर्स इन्हें रेज करें। और अब बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हाईकोर्ट का फैसला है और सेंटर यानी कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से, पशुपालन विभाग की तरफ से ये निर्देश आया है कि ब्रीड बैन को लागू किया जाए। हम सबों को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। आप किसी एक पूरे नस्ल को कैसे बैन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ पर आप अपने जो इसकी खरीद फरोख्त है यानी कि आप एथिकल ब्रीडिंग की तरफ ध्यान दीजिए, आप लोगों को लाइसेंस लेने के लिए प्रोत्साहित करें, आप उनको इंश्योर करें कि जो ये स्पेसिफिक ब्रीड्स खरीद रहे हो उनको ट्रेन कराए प्रॉपरली, उनके पास इनफ स्पेस है, उनको वो एक्सरसाइज करा रहे हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे रूल्स है, बहुत सारे रेगुलेशंस है जो लगाए जा सकते हैं। बट ब्रीड बैन करना कोई मतलब समाधान नहीं है, इस समस्या का समाधान नहीं है। तो दोस्तों, ब्रीड बैन के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके हमें बताएं, और हो सके तो हम कुछ एक्सपर्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।